नमस्कार। अगर आप एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा का लाभ ले रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि एसबीआई नेट बैंकिंग की सुविधा में जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो ट्रांजैक्शन में की लिमिट और चार्जेस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और आप भी अगर इस प्रकार से एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग से जुड़े हैं, एसबीआई योनो ऐप से जुड़े हैं, तो इसके बारे में आप ज़रूर जान लें। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप एसबीआई की इंटरनेट बैंकिंग पर लगने वाले चार्जेस के बारे में आप कैसे जान सकते हैं, कितना चार्ज, कितना ट्रांजैक्शन लिमिट होता है हमारे लिए और कितना चार्ज उस पर लगता है। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर लीजिए, क्योंकि आगे भी आपको इसी प्रकार के कई वीडियो मिलने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है, एसबीआई ऑनलाइन टाइप करना है और इस वेबसाइट पर आना है। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा एक लॉगिन, तो लॉगिन पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का यूजर इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपको एक दिखाई दे रहा होगा कंटिन्यू टू लॉगिन, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने क्लिक किया तो आपके सामने अब ऑप्शन आ रहा है कि आपसे एक यूजर आईडी मांग रहा है और पासवर्ड मांग रहा है और उसके बाद में कैप्चा फिल करना है। और कैप्चा फिल करने के बाद में आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का यूजर इंटरफेस आएगा। आप अब लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन होने के बाद में आपके सामने ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सारे ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे होंगे और एक ऑप्शन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है रिक्वेस्ट एंड इंक्वायरीज, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आपने जैसे ही क्लिक किया तो आपके सामने इस प्रकार का यूजर इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ट्रांजैक्शन लिमिट एंड चार्जेज। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने जैसे ही क्लिक किया तो आपके सामने इस प्रकार से सारे के सारे ट्रांजैक्शन लिमिट्स और जो चार्जेज है वो सब यहाँ शो होने लगते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो चार्जेज लिमिट्स ऑन बिलो आर सब्जेक्ट टू चेंज एंड बैंक में चेंज इट विदाउट पीरियड नोटिस, मतलब बैंक कभी भी विदाउट पीरियड नोटिस के भी इसको चेंजेस कर सकता है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर आप अपने अकाउंट में फंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसके लिए दरअसल है कि सेम, आप यहाँ पर देख रहे होंगे सबसे पहला ऑप्शन कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा फंड ट्रांसफ़र विद इन ओन अकाउंट, सेम कस्टमर नंबर और सेम ब्रांच। ऐसी स्थिति में आप कम से कम 1 रुपया और ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और इसकी पर डे की लिमिट भी 1 करोड़ रुपए, मतलब 1 करोड़ रुपए आप इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से एक दिन में भी ट्रांजैक्शन एक साथ कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में दूसरा आता है कि अगर आप क्रिएशन ऑफ ETDR या ESTDR करते हैं तो उसमें कम से कम 1,000 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 99,99,999 रुपये, इसकी भी पर डे की लिमिट 1 करोड़ रुपये है। ठीक है। और इसके अलावा अगर आप इसका फ़ायदा लेना चाहते हैं, यहाँ पर आप क्रिएशन RD, ये भी सेम है, इसमें कम से कम है वो 100 रुपये कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा उतना ही है। और फंड ट्रांसफ़र विद इन ओन अकाउंट, सेम कस्टमर नंबर इन डिफरेंस ब्रांच। तो ऐसी स्थिति में आपको इसमें भी आप 1 रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का लाभ ले सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में आप अगर फंड ट्रांसफ़र विद इन SBI अदर देन ओन अकाउंट, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अगर आप किसी अन्य को अपना पैसे भेजना चाहते हैं अपने अकाउंट को छोड़कर, तो ऐसी स्थिति में आप 1 रुपये से लेकर 10 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और इसकी भी लिमिट पर डे की है वो 10 लाख की ही है। 10 लाख रुपए आप पर डे के हिसाब से इसको कर सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हो, आप जितना भी ट्रांजैक्शन करते हैं इसमें ऊपर बताए गए, इसमें आपसे बैंक किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लेता है, मतलब आपको यहाँ तक कोई चार्ज नहीं देना होता है। अब दरअसल आप अगर ट्रांसफ़र थ्रू क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अगर आप ट्रांसफ़र करते हैं तो आप पर डे के हिसाब से 1 रुपये से लेकर 25,000 रुपये पर ट्रांजैक्शन और पर डे आप 50,000 रुपये ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ठीक है। क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अगर आप कर रहे हैं तो पर ट्रांजैक्शन आप 25,000 रुपये कर सकते हैं और पर डे की लिमिट इसकी 50,000 है। और यहाँ पर आपको पर ट्रांजैक्शन 5 रुपये का चार्ज देना होता है।
और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जितने भी ट्रांजैक्शन हैं इन सब पर आपको किसी भी प्रकार का कोई चार्जेज नहीं देना होता है। और अदर बैंक ट्रांजैक्शन अगर आप नेफ्ट के माध्यम से करना चाहते हैं तो ये भी आपकी अलग अलग लिमिट्स वगैरह ये बताई गई है, इसको आप देख सकते हैं। तो आपके जो चार्जेज लगते हैं वो दरअसल यहाँ पर आप बिल पेमेंट वगैरह करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे नीचे, तो ये सारे के सारे बिल पेमेंट वगैरह जो जितने भी हैं इनमें होते हैं। और डीडी अगर आप बना रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको थोड़ा बहुत चार्जेस देना होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डोनेशन के लिए आप किसी भी प्रकार का आपको कोई ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं देना होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये सारे के सारे चार्जेज और ट्रांजैक्शन लिमिट्स जो आपके बैंक के द्वारा निर्धारित होते हैं और समय समय पर इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। तो सिंपली रूप में अगर देखा जाए तो फंड ट्रांसफ़र जो होता है सिंपली बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट, तो वहाँ पर आपको कोई किसी प्रकार का चार्जेज नहीं देना होता। जब आप क्रेडिट कार्ड के माध्यम से या क्रेडिट कार्ड के थ्रू करते हैं तो वहाँ पर आपको चार्जेस देना होता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।